औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है, इसके अलामात क्या हैं और इसके होने के असबाब या वजूहात क्या है, यूरिक एसिड के नुकसानात क्या हैं और यूरिक एसिड का होम्योपैथी में इलाज क्या है, और अगर किसी को यूरिक एसिड हो गया है तो उसको कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए। नीज ये कि जिन लोगों को भी यूरिक एसिड नहीं हुआ है उनको हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर क्या जो है वो खुराक में परहेज करनी चाहिए और किन चीजों में एहतियात करनी चाहिए ताकि यूरिक एसिड ना हो, ये आज हम आपको इंशाल्लाह चीजें बताने की कोशिश करेंगे। आइए हम यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि यूरिक एसिड जो है क्या चीज है। यूरिक एसिड के बारे में अगर सिंपली एक बात की जाए तो वो सिर्फ इतनी सी है कि खून के अंदर तेजाबियत का बढ़ जाना, एसिड का बढ़ जाना, ये यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड होता क्यों है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। असल में जब गुर्दे जो है वो यूरिक एसिड को खारिज नहीं करते हैं तो इसके तेजाब के जो क्रिस्टल हैं वो आकर हमारे जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, खून में आते हैं और खून उनको जब वो सर्कुलेट करता है तो जहां उनको रुकावट महसूस होती है, ज़ाहिर है जॉइंट में उनको रुकावट महसूस होती है, या कोई दूर एरिया जो जिस्म का है, मसलन पांव का अंगूठा है, तो उसके अंदर जाकर जो है ना वो दूर एरिया में जब वो जाते हैं तो उसकी रुकावट जो होती है यूरिक एसिड की, कि वो खून जो वहां रुकता है और फिर जब वो वापस आता है वहां से तो वो यूरिक एसिड को वहीं छोड़ आता है। तो उसकी वजह से यही वजह है कि जो पांव के अंगूठे हैं उनमें सबसे पहले ये अलामत नजर आती है कि पेन शुरू हो जाता है जब यूरिक एसिड बढ़ता है। तो एक चीज तो ये हो गई। तो यूरिक एसिड जो है वो गुर्दे जो है वो फिल्टर क्यों नहीं करते हैं, वो खारिज क्यों नहीं करते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब भी हम एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं, अपनी बॉडी से ज्यादा प्रोटीन जो है ना वो खाते हैं, तो उसके बाद जो है वो जो हजम नहीं होती है वो यूरिक एसिड क्रिएट करती है और वो यूरिक एसिड जो है वो खून के अंदर शामिल हो जाता है। यूरिक एसिड की क्या बड़ी बड़ी अलामात हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले बता दी है कि जो पांव का अंगूठा है उसके अंदर जो है वो पेन शुरू हो जाता है और वो बड़ा सीवियर किस्म का पेन होता है, शदीद नाकाबिले बर्दाश्त पेन होता है। और बाज़ दफा ये होता है कि अगर वहां पेन नहीं होता है तो पूरी बॉडी में हल्का हल्का दर्द, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द और इसके अलावा हमारे खास तौर पर छोटे जोड़ों में दर्द, और जब ये सीवियर कंडीशन इख्तियार कर देता है तो फिर बड़े जोड़ों में दर्द, ये घुटने में दर्द। यूरिक एसिड की वजह से हमारे हार्ट पे भी जो है ना वो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, जाहिर है खून गाढ़ा होता है तो उसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें हाइपरटेंशन का मर्ज हो जाता है, यानी बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यह है कि दिल घबराना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड की वजह से एंजाइटी भी हो जाती है, ज़ाहिर है बेचैनी होती है, और यूरिक एसिड की वजह से बाज़ दफा बुखार भी हो जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें यूरिक एसिड के बढ़ जाने से ये अलामात पैदा होती हैं। तो नाज़रीन, अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो हमें उसका इलाज क्या करना चाहिए, उस दौरान में हमें परहेज क्या करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको कभी हफ्ते बाद बुखार हो जाता है और हल्का बुखार होता है, या आपके अंगूठा है पांव का उसके अंदर दर्द ज्यादा होता है, या आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, या इसके अलावा आपको पेशाब कम आ रहा है, तो आप अपने मुआलिज से जरूर मशवरा करें। हो सकता है कि ये सारी अलामात यूरिक एसिड की ही हों। अगली चीज ये है कि अगर आपका मुआलिज ये बता देता है आपको चेक करने के बाद कि ये प्रॉब्लम आपको यूरिक एसिड की वजह से हैं, तो सबसे पहले तो आप चने की दाल, पालक, रेड मीट हर किस्म का, इसकी आप परहेज करें। खास तौर पर ये जो जानवरों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, यानी पाए हैं, या जो हम कहते हैं उसको कलेजी है, ओजरी है, यानी अलग अलग चीज कोई भी पकाकर जो है ना वो आप ना खाएं। ये तो सख्ती से मना है। अलबत्ता अगर आप रेड मीट है तो किसी सब्जी में डला हुआ है तो वो सब्जी आप खा सकते हैं, और हल्की रोटी छोटी मोटी वो ले सकते हैं। आप खा क्या सकते हैं, मसलन आप मकई खा सकते हैं, गंदम खा सकते हैं, मसूर खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं। फिर इसके अलावा यह है कि हर किस्म के कद्दू है, फिर वो टिंडे हैं वो खा सकते हैं।
फिर इसके अलावा आप राइस है वो ले सकते हैं, चावल जो है वो खाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये यूरिक एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। आप जितनी फिजी ड्रिंक्स हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो आप जिसको कहें कि गैस वाली बोतल है, जितनी भी जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होती है, उसको बिल्कुल ना पिए। और जितनी भी हमारी सिल्वर स्टील में पकी हुई चीजें हैं उसको ना खाएं, एल्यूमिनियम के बर्तन में पकी हुई चीजें जो है वो ना खाएं। पानी जो है वो घड़े का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप उसको फ्रिज का पानी या कोई दूसरी जो बर्फ है उसके ठंडा किया हुआ पानी उसको इस्तेमाल ना किया जाए। और अपनी लाइफ में ठंडे पानी को खैरबाद कह दें, जो शदीद ठंडा पानी है उसको ना पिया जाए। और इसके अलावा यह है कि सुबह और शाम में हल्की एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर यूरिक एसिड आपको एक्सरसाइज से रोक रहा है तो आप अपने अज़ा को कुछ ना कुछ जरूर हिलाते रहें। और इसके अलावा ज्यादा देर तक आप ठंडक में ना रहें, ज्यादा पसीने में ना रहें, ज्यादा जो है ना वो पानी के साथ नहाने के बाद अपने जिस्म को गीला ना रखें। कूलर का इस्तेमाल कम करें जिससे जो है वो नमी आती है। एसी का इस्तेमाल कोशिश करें कि कम करें, यानी अपनी जिंदगी को नेचुरल जो माहौल है उसके अंदर लेकर आ जाएं, खुली फिजा में रहें तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर इस तरह का माहौल मुमकिन नहीं है तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें। वो आपको पहली बात तो यह है कि कुछ दवाइयां जो है पेशाब आवर देगा जिससे जो है वो यूरिक एसिड कम होगा। फिर आपको होम्योपैथिक मुआलिज जो आपकी प्रेजेंट कंप्लेन है, जो आपको स्वेलिंग हुई है, हाथों में स्वेलिंग है, पाँव में स्वेलिंग है, उसको कवर करने के लिए, या पेन हो रही है जॉइंट में तो वो पेन किलर जो है वो मेडिसिन दें, जीरो साइड इफेक्ट होगा जिनका। अगर आप दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपके हार्ट पर इंग्लिश मेडिसिन जो है वो प्रॉब्लम्स करें। और स्टीरॉयड लेंगे तो वो आपका ये मर्ज वक्ती तौर पर तो दब जाएगा लेकिन वो खतरनाक हद तक जो है ना वो बनकर वो बाहर निकलेगा। स्टीरॉयड कोई इलाज नहीं है। स्टीरॉयड जो है वो हड्डियों को गला देता है और स्टीरॉयड जो है वो मर्ज को पहले से ज्यादा बढ़ा देता है। और इसके अलावा जो है वो स्टीरॉयड और उसके अंदर अमराज भी पैदा कर देता है, यानी एक मर्ज को ठीक करते करते कई दूसरे अमराज जो है वो स्टीरॉयड से पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम स्टीरॉयड से अवॉइड करें। जहां पे लाइफ को खतरा है तो उस वक्त तो ये मुमकिन है कि इस तरह के काम किए जा सकते हैं। आगे हमारी बात के जी इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो नाजरीन, ये मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि होम्योपैथी के अंदर 2 और 2 4 वाला कोई सिलसिला नहीं होता। इसमें यह है कि हमने पेशेंट की पूरी अलामत लेनी होती है। अगर उसको हरकत से फर्ज किया दर्द में इजाफा है तो उसके लिए हमारी ब्रायोनिया मेडिसिन होगी। और अगर उसको बैठे दर्दों में जोड़ों में जो है ना वो दर्द भर जाता है तो उसके लिए रेस्टॉक्स होगी। इसके अलावा हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए, मसलन हमारे पास अर्टिका यूरिन है, क्लैप्सी बर्सा है जिसको कैप्सिला भी कहते हैं, ये है, और मैग्नीशियम फास है, वो बड़ी अच्छी इस हवाले से दवाई है, कालमिया है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं। लेकिन ये आपको मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि होम्योपैथी में कितना ही बिगड़ा हुआ केस यूरिक एसिड का क्यों ना हो, वो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मुआलिज उसके पूरे सिम्टम्स और साइंस को जमा करे और उससे मैच करती हुई बिल मिसल जो है वो मेडिसिन तजवीज करे। और आपको अल्लाह के फजल से पहले 2-3 दिनों के अंदर ही उसके अंदर बहुत अफाका महसूस होगा और फिर लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो खुद बताएंगे कि आपका यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल हो गया है। और ये नाजरीन, मैंने आपको आज यूरिक एसिड के बारे में बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आए और आप हमारी ये होम्योपैथिक के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से जो है ना वो अच्छी वीडियोस जो है वो बर वक्त सुन सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।